द्वारका एक ऐसा नाम है जो मिथक भी है और इतिहास भी। एक ऐसे शहर की कहानी जिसकी शान और शौकत के किस्से हम हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह सब बस एक कहानी है या फिर सच में समुंदर की गहराइयों में एक हकीकत दबी हुई है। चलिए चलते हैं साल 1983 में। जगह है अरब सागर, गुजरात के तट के पास। लहरें उस दिन शायद कुछ कहना चाह रही थीं, अपने अंदर छिपाए एक गहरे राज के बारे में। और जब भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम ने समंदर में गोता लगाया तो उन्हें जो कुछ भी नजर आया उसने इतिहास की किताबों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था, क्या वाकई एक पूरा का पूरा शहर समंदर के नीचे दफन हो सकता है? बस यहीं से वो सफर शुरू होता है, जहां सदियों पुरानी एक कथा एक जीती जागती हकीकत बनने की कगार पर आ खड़ी हुई। जरा सोचिए, गोताखोर जब नीचे उतरे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने थी बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें जिन पर शानदार कारीगरी की गई थी। ये एकदम साफ था कि ये कोई कुदरती बनावट नहीं है, ये तो इंसानों का बसाया हुआ एक पूरा का पूरा शहर है। अब इस खोज का असली मतलब समझने के लिए हमें समय में हजारों साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस शहर की पहली ईंट रखी गई थी। महाभारत में जिक्र आता है कि बार बार होते हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्रदेव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन मतलब करीब 96 किलोमीटर जमीन तोहफे में दी, जिस पर फिर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक शानदार शहर बसाया और इसके बड़े बड़े दरवाजों की वजह से ही इसका नाम पड़ा द्वारका। और पुराणों की माने तो ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, 9 लाख से भी ज्यादा महल जिनकी दीवारें सोने की, फर्श चांदी के और जो अनगिनत हीरों और रत्नों से जड़े हुए थे। इतना ही नहीं, शहर की प्लानिंग इतनी कमाल की थी कि इसमें एक बड़ा बंदरगाह और उस जमाने की सबसे एडवांस्ड सिंचाई व्यवस्था भी थी। पर कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी एक श्राप की अंधेरी छाया में डूबने वाली थी। देखिए, इस शहर का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये तो श्राप और गलतियों की एक पूरी कड़ी थी। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के श्राप से इसकी शुरुआत हुई। फिर ऋषियों ने कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया। धीरे धीरे यदुवंश के लोग अहंकार और विलासिता में डूब गए और अंत में उन्होंने आपस में लड़कर ही एक दूसरे को खत्म कर दिया। और जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, समंदर आगे बढ़ा और पूरे शहर को अपने अंदर संभाल लिया। चलिए अब कहानी में वापस 20वीं सदी में आते हैं, जहां एक शख्स था जिसने इस पौराणिक कहानी को सच साबित करने की ठान ली थी। और वो थे डॉक्टर एस.आर. राव, भारत के उन पहले मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक जिनका अटूट विश्वास था कि पुराणों में लिखी बातें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा हैं। पर यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। एक तो वैज्ञानिक समुदाय को उनकी बातों पर यकीन नहीं था, सरकार के पास पैसे नहीं थे और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात थी। सोचकर हैरानी होती है कि डॉक्टर राव ने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। कई बार तो वो अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह से टीम के खाने का खर्च उठाते थे। ये उनकी लगन नहीं तो और क्या थी। तो चलिए देखते हैं कि इस जुनून और दशकों की मेहनत के बाद आखिरकार समुद्र के नीचे से कौन-कौन से ठोस सबूत निकलकर सामने आए। उनकी टीम को समंदर के नीचे 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली, पत्थर के बड़े बड़े खंभे मिले और उस जमाने के लंगर भी मिले। ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक विकसित बंदरगाह और एक पूरी तरह से नियोजित शहर की तरफ। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। और फिर हाथ लगी एक ऐसी चीज जिसने सबको चौंका दिया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वहां मिली कुछ कलाकृतियों में से एक करीब 9000 साल पुरानी थी। 9000 साल! ये खोज तो भारतीय इतिहास को हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल और पीछे ले जाती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी सभ्यता की कहानी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। फिर आया 21वीं सदी का दौर। 2001 से 2007 के बीच इस खोज में हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल हुआ। एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर से समंदर की गहराइयों का एक तरह से डिजिटल नक्शा ही तैयार किया जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर द्वारका डूबी क्यों? क्या ये वाकई एक श्राप था या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह थी? और बस यहीं आकर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे दो अलग अलग बातें एक ही सच की ओर इशारा कर सकती हैं।
एक तरफ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये श्राप और द्वापर युग के अंत का नतीजा था, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान ये बताता है कि लगभग 9000 साल पहले समुद्र का स्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। जब हम इन सभी टाइमलाइंस को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। 9000 साल पुराना अवशेष, ठीक उसी दौर में समुद्र के स्तर में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी और करीब 5000 साल पहले महाभारत की पारंपरिक तारीख, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आता है। और हाल ही में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जगह पर पानी के नीचे पूजा करके इसके राष्ट्रीय महत्व पर मोहर लगा दी है। तो क्या द्वारका की कहानी खत्म हो गई है, या ये कहानी बस समंदर की गहराइयों में विज्ञान और आस्था के सहारे अपने फिर से जगाए जाने का इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि